धीरे धीरे चलो। तो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग मैंने सुबह 3 बजे शूट किया है। यस, सुबह 3 बजे मैंने शूट किया। सुबह 3 बजे मैंने मेकअप स्टार्ट किया था, क्योंकि जो साइको लोग होते हैं वही ऐसे काम कर सकते हैं। तो गाइज़, राधे राधे, जय श्री श्याम सबको। तो आज मैं पूरा मेकअप वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आपको इसमें वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से मैंने बनाया है आ जाएगा समझ में। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टोनर अपने फेस को हाइड्रेट रखने के लिए। इतना सारा मेकअप यूज़ करने के बाद जो चेहरे की कंडीशन हो जाती है ना, मत पूछो। अगर आप उसकी केयर नहीं करते हो तो ये एक मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल या फिर जो ये राधा कृष्ण की झांकी करते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई पहले उनकी स्किन क्या थी, देन उसकी स्किन और उनके हेयर क्या हो गए हैं। जब मैं ये नहीं करती थी तब मेरे बाल इतने हेल्दी थे, इतनी अच्छी ग्रोथ होती थी उनकी कि पूछो नहीं। और अब का टाइम है कि बाल तो बचे ही नहीं, ऐसा लगता है ना, ग्रोथ उनकी स्टार्ट हो रही है, अब रुक सी गई है। तो मुझे अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्यों नहीं कर देना, क्योंकि भाई पूछो नहीं बालों कंडीशन। और सुबह सुबह मेरा चेहरा ऐसा मतलब पफ़ी पफ़ी टाइप का हो रखा था, भाई पूछो नहीं। और इतनी गर्मी पड़ रही है गाइस, और अब तो नौतप्पा भी स्टार्ट होने वाले हैं। फिर तो सोच सोच के बस मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा टेंशन में हो रहा है कि नौतप्पा भाई बहुत गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा। देन हम सबसे पहले अपने ब्लेंडर्स वगैरह निकालेंगे। मेकअप वगैरह सामने सारा निकाला, कि सामने रहता तो यूज़ करने में याद आता है, नहीं ये करना है, ये करना है। अभी मुझे पता है मैं अभी बहुत अच्छा मेकअप नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैं कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग ठीक ठाक, मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कुछ ना कुछ नया करने का। लेकिन इस टाइम नया कुछ हो नहीं रहा है मेरे से, वो एक अलग बात है। लेकिन डोंट वरी गाइज़, मैं सीखूँगी धीमे 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 करके। और ये व्लॉग, ये वीडियो आपको पूरी देखनी है तभी आपको मेकअप समझ में आएगा, वरना नहीं। फिर मैंने अपने यहाँ पे लेंस लगाया, और आज तो लेंस को पता नहीं हो क्या गया था, लग ही नहीं रहे थे। मतलब इतना जल रहा था वो, इतने अच्छे लेंस हैं, एक बार में लगाओ लग जाता है, लेकिन पता नहीं आज क्या हो रहा था, ये लग ही नहीं रहे हैं। इतनी आँखों में मतलब लग रहा था, इतना लग रहा था कि पूछो नहीं। और आपको तो पता ही है कि मेकअप की वजह से मेरी आँखों में कितनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, कितनी ज़्यादा। क्या कर सकते हैं, अब हो रही है तो हो रही है। इसको मैंने दिखाया भी था, 2 महीने तो मैं बहुत परेशान रही थी, क्योंकि आईलैशेस की वजह से मेरी आँखों में बहुत दिक्कत होती थी। अब तो मैं क्या कहते हैं इसकी भी मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मैं यूज़ कर लूँ तो, अगर वो मेडिसिन ना लूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे भी। और मेरे चश्मा तो टेस्ट है ही है, वो तो मेरे 2-2.5 साल से टेस्टेड है, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, 2.5-3 साल से। और लेंस देखो इतने भयंकर लग रहे थे कि आंसू ही नहीं रुक रहे थे भाई। देखो क्या कर सकते हैं अब। लेकिन ये लेंस मुझे बहुत पसंद आते हैं। लेकिन अब मैं कुछ यूनिक सा करने का सोच रही हूँ। अभी मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है, अभी मैं इतना नहीं सीखी हूँ। कोशिश मेरी जारी है कि मैं सीख जाऊँ अभी और अच्छे से चीज़ों को। फिर मैंने यहाँ पे लेंस अपने सेट कर लिए हैं। अब लगा ली तो इतना वैसे लग नहीं रहा है, लेकिन जब लगा रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा आँखों में ऐसा लग रहा था कुछ कड़वा नहीं खा के, हम लोग खा के मिर्ची वगैरह के हाथ लगा लेते हैं, ऐसा फील हो रहा था। तो सुबह सुबह मैंने कुछ खाया तो था नहीं ऐसा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। फिर स्टार्ट करते हैं मेकअप। स्टार्टिंग हमारी पेन स्टिक होती है, पेन स्टिक सॉरी, जिससे हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, आई बेस रेडी करके। अब पहले मैं वाइट कलर की आई बेस यूज़ करती थी, अगर हैवी मेकअप होता है तो वो। वैसे मैं न्यूड आई मेकअप कर रही हूँ तो इतना वाइट वाला वो नहीं है। फिर मॉर्निंग का शूट करना था हमको, इसलिए मैंने ज़्यादा हाई नहीं किया था, थोड़ा लाइट लाइट ही कर रखा था। लेकिन आप लोग ब्लॉग देखोगे, मतलब पूरी वीडियो देखोगे, पता है फिर क्या कहोगे कि ये लाइट था तो हैवी किसको कहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो है भाई, ऐसे ही करते हैं, मुझे ऐसे ही आता है। फिर इसका बेस अच्छे से रेडी किया, इसको ब्लेंड किया, पाउडर सेट किया। बहुत गर्मी है, और गर्मी की वजह से मेरा चेहरा देख लो एक बारी किस हिसाब का मुंह बना बना के मैं कर रही हूँ। फिर आई शेडो स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया, जिससे मैंने अपना इनर कॉर्नर अच्छे से वो किया, ब्लेंड किया। उसके बाद लास्ट में हम लोग और उससे भी डार्क लेंगे कलर आई शेडो का। उसके बाद लाइट कलर लेके ऊपर स्मच करेंगे उसको।
चीज़ें करते रहो ना तो आदत पड़ जाती है, वरना स्टार्टिंग में मुझे यही मेकअप करने में बहुत टाइम लगता था, मैं जल्दी कर नहीं पाती थी। अब तो ऐसा है कि मैं 1 घंटे में प्रॉपर रेडी हो जाती हूँ, मतलब ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, मेकअप वेकअप सब कुछ करके। और मैं रात में मेकअप कर रही थी गाइस, तो मैं सोच रही थी फट क्या हो रहा है, बार बार मतलब डर सा लगता है यार। सब थे घर पे, फिर भी अकेले जब जगो तो थोड़ा डर डर लगता है। फिर जब ऐसे सारे कारनामे करो रात में तो और ज़्यादा। फिर मम्मी जग गई, मम्मी कहती हैं कि क्या कर रही हो रात में? मैं कुछ नहीं भाई मेकअप कर रही हूँ। कहती है प्रोग्राम है क्या? मैंने कहा नहीं यार प्रोग्राम नहीं है, शूट करने जा रहा है। कह रहे कौन आ रहा है शूट करने? उनको क्या पता, मैं जान भी कोई जगाऊँगी, तो मेरा कर दो शूट चल के। फिर मैंने करी कट क्रीज आइज़ पे, यहाँ मम्मी ने मेरी लाइट ही बंद कर दिया, ये तेरे अरे सॉरी। फिर कट क्रीज जब हो गई तो उसको भी हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इनर कॉर्नर्स को फिर से उसी कलर से, डार्क आई शेडो से। तो गाइज़ मैंने उस ब्लॉग में आप लोगों से पूछा था मुझे जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उस पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि दीदी जाना चाहिए जाना चाहिए। तो बहुत जल्द मैं अब जिम ज्वाइन करने वाली हूँ, और ये अच्छा भी है, माइंड भी फ्रेश रहता है। मैंने सुना है लोगों से कि अगर आपके पास काम वो हो या आप टेंशन में हो, तो वैसे भी खाली दिमाग शैतान का ही होता है, तो जिम ज्वाइन करना चाहिए। बहुत जल्दी मैं कर लूँगी, उसका भी व्लॉग आएगा, लेकिन उसका मैं अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि नज़र बहुत रियल होती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेरा आई शेडो ऑलमोस्ट हो गया, बस ग्लिटर बचा था। उससे पहले अपने चेहरे पे प्राइमर लगा लेंगे। मॉइस्चराइज़र मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि प्राइमर से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमर से बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, इसलिए पहले प्राइमर यूज़ करेंगे। पहले मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती थी, लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों की वीडियोस वगैरह देखी, ट्यूटोरियल वगैरह देखे, तो मुझे लगा यार प्राइमर है, मस्ट है, यूज़ करना चाहिए। ट्राई करने में क्या जाता है, जब से यूज़ करना किया है तो फिर प्राइमर के बिना तो मेकअप ही नहीं स्टार्ट होता है मेरा। और अभी बीच में मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा पतली, तो अब मैं थोड़ी सी हेल्दी हुई हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे और हेल्दी होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हेल्दी नहीं जैसे पहले एकदम गोल मटोल सी। इसके लिए मैं जिम ज्वाइन करूँगी। और गाइज़ अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। अभी मत पूछना किस चीज़ के लिए। मुझे मेरे व्लॉग्स मतलब 40 व्लॉग मैंने अपलोड कर दिए हैं। 80 व्लॉग का जो मेरा चैलेंज था, मैंने बीच में बहुत गैप कर दिया, वरना अब तक 80 भी हो चुके होते हैं, लेकिन किसी कारण से वो रह गया। कोई बात नहीं, 1 महीने का डिले किया है मैंने। हाँ सोचो 30 दिन सोचो, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करते रहेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद आई लैशेज़ वाले ग्लू से, ये जो ग्लू है इस टाइम मुझे कोई भी आई लैशेज़ ग्लू है वो सूट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आपके नॉलेज में हो सजेशन में कि ऐसा कोई आई लैशेज़ ग्लू जो नुकसान ना करता हो, आप मुझे सजेस्ट करना, ठीक है। मैं देखूँगी भाई क्या बताऊँ। फिर उससे हम लोग ग्लिटर अपना फिल करेंगे। वैसे मुझे ग्लिटर फिल करना और आईब्रो सेट करना इतने अच्छे से आता नहीं था, लेकिन देख देख के लोगों ने सिखा के कर दिया। उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। और गाइस पता है पहले पहले जो था वो वैसा नहीं है अब, लेकिन जो भी है अब बढ़िया है। मैं आप लोगों को डिटेल नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी आपके पापा नहीं हैं, क्या हो गया था उनको, कैसे क्या हो गया, मतलब आए हैं मेरे पास बहुत से डीएम आते हैं इंस्टा पे और बहुत से कमेंट आते हैं। तो मैं एक व्लॉग डालूँगी कि मेरे पापा को क्या हो गया था, मतलब कैसे क्या हो गया था, सब मैं बताऊँगी उसमें भी। बस उसमें मैं बता पाऊँगी नहीं, लेकिन मैं बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि यार आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं अपनी सेकंड फैमिली आप लोगों को मानती हूँ। तो मैं एक व्लॉग बताऊँगी, एक व्लॉग डालूँगी, उसमें मैं बताऊँगी मेरे पापा को क्या हो गया था, कैसे क्या सब कुछ, उसका भी व्लॉग अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल वो सैड मोमेंट को साइड पर रखते हैं अभी हम लोग इधर से ये करते हैं पहले। हाँ ग्लिटर कर लिया। जब मैं पहले प्रोग्राम्स नहीं करती थी, मैं देखती थी इंस्टा पे वीडियोस, यार ये वो ऐसा ऐसा मुझे भी करना है। अब जब करने लगे हैं तो आलस आता है। लोग कहते नहीं है मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, ऐसा वाला सीन हो जाता है ना।
मेरे साथ यही वाला सीन हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अब मेरा इतना वैसे मन नहीं करता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूँ ये सब। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे बहुत से वो आते, दीदी लापरवाही मत करो, लापरवाही मत करो। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मेरी इंस्टा में 40K फैमिली कंप्लीट हो गई है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। नो नज़र प्लीज़, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे भी मेरी 2K फैमिली हो गई है गाइज़, तो थैंक यू उसका भी। और FB पे भी मेरे 35K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है यार। किस तरह से मैं आप लोगों को थैंक यू करूँ। बहुत खुश हूँ, मुझे आप जैसे फ्रेंड्स, आप जैसी फैमिली मिली है, तो थैंक यू सो मच। बस आपके और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और यहाँ पे देखो, मैंने अपना जो फेस का बेस होता है वो रेडी कर लिया है पेन स्टिक से। ये फर्स्ट लेयर देखो हमारा प्राइमर था, सेकंड लेयर हमारा पेन स्टिक, देन थर्ड लेयर में हम लगाएंगे पैनकेक। बहुत लोग मतलब फाउंडेशन मैं नहीं लगाती, क्योंकि मेरे बहुत पसीना निकलता है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो मेल्ट हो जाता है यार पूरा, मतलब पूरा बेस ख़राब हो जाता है। पहले लगाती थी, लेकिन मुझे सूट नहीं करता, तो मैं नहीं लगाती अब। देन मैंने पैनकेक लगाया, सेकंड लेयर हमारी ये हो गई। थर्ड लेयर पे हम कंसीलर करेंगे, कंसीलर यूज़ करेंगे। कंसीलर तो मैं स्टार्टिंग से यूज़ करती आ रही हूँ, तो कंसीलर लगाया, फिर इसको अच्छे से हम लोग ब्लेंड करेंगे। देन इसके बाद हम लोग लिक्विड ब्लशर लगाएंगे, लिक्विड ब्लश लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन पाउडर से पूरा सेट करेंगे बेस, जिससे कि बेस हमारा मेल्ट ना हो। और बहुत लोगों का होता है कि ना, मेरा भी हो जाता था, लेकिन करते करते ना हाथ जब सेट हो जाते तो फिर नहीं होता। लिक्विड ब्लशर हो चुका है हमारा। अब हम लोग पाउडर ब्लशर लगाएंगे, क्योंकि ब्लशर तो इतना उड़ता है पूछनो, मेरा कुछ ज़्यादा ही उड़ता है। तो लिक्विड लगा लिया, अब पाउडर ब्लशर भी लगा लिया हम लोगों ने। सबसे डिफ़िकल्ट जो मेरे लिए था वो था मेरी आईब्रो सेट करना, लेकिन सीख गया मैं थोड़ा थोड़ा। अभी बहुत सीखना बाकी है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी पता है अभी मैं क्या ही सीखी हूँ यार, आई नो भी बहुत कुछ बाकी है। देन आईब्रो सेट करने लगी, और आईब्रो जब सेट करती हूँ मैं, तब मेरे से कुछ कोई बोलने लगता है ना, तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती है यार। हल्का से देखो, मतलब दोनों कभी एक किसी बन ही नहीं सकती है। अगर एक अच्छी बन गई तो एक को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं दूसरी भी ख़राब कर लेती हूँ अपनी, भाई नहीं, दोनों सेम लगनी चाहिए। और मेकअप मेरा हो चुका है डन, मेकअप मैंने कंप्लीट कर लिया है। देन आती है बालों की बारी। तो हेयर्स को मैं जूड़ा बना रही हूँ, लेकिन पता है इस टाइम प्लेन, मतलब प्लेन वाली हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कम सूट करती है, या फिर मैं बना नहीं पाती हूँ शायद इस वजह से। तो मुझे पफ वाली अपने ऊपर अच्छी लगती है, और मैं बना भी लेती हूँ, तो मैं यही वाली बनाती हूँ अपने ऊपर राधा जी जब करती हूँ। हाँ, लेकिन जब बहुत कम टाइम होता है, या फिर जब लगता है कि नहीं यार ये अच्छी लगेगी, शायद अच्छी लगे, तो कभी कभी नया ट्राई करने के चक्कर में मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लेन वाला एक बार ट्राई करके देखूँ अच्छे से, प्रॉपर वे में, शायद अच्छी लगे मेरे ऊपर। तो मुझे कमेंट में बताना कि अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। बाकी तब तक के लिए तो मैं यही बनाऊँगी। और बहुत हैवी जूड़ा इसमें लगाना पड़ता है, और बहुत टाइट जूड़ा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई हटे वटे ना। वैसे आज तो प्रोग्राम था नहीं, है मतलब शाम को था, लेकिन इसलिए अभी ज़्यादा भारी नहीं बनाएंगे, हल्का से ही बनाएंगे। और मुझे लगता है मेरे इंस्टा पे मुझको राधा जी, कन्हैया जी के अलावा भी शूट वगैरह करके अपलोड करने चाहिए, लेकिन उसमें मुझे लगता नहीं आप लोग मुझे प्यार दिखाओगे। वैसे अगर दिखाओ तो मैं ज़रूर डालूँगा यार, आप लोगों के लिए कुछ भी। और देन मैं हो चुका हूँ फाइनल रेडी गाइस, ये देखो। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसा लगा ब्लॉग, कमेंट